प्यारे साथियों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज जो है नावल का फ़न, आगाज़ व इर्तिक़ा और नावल निगार और इनसे मुतालिक जो है नावल लेकर आया हूँ, जो आपके बीपीएससी, टीआरई 4 जो क्लास 6 टू 8 टीजीटी और पीजीटी के लिए अहम है। तो आप लोग ज़रूर देखिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। तो आज का जो है पहला पॉइंट है, इससे पहले जो है आपका ड्रामा निगार, अफ़साना निगार के बारे में जो है हो चुका है। आप प्लेलिस्ट देख सकते हैं, ठीक है? तो इसमें जो है पहला जो है नाविल अंग्रेज़ी ज़बान का लफ़्ज़ है। ये बीपीएससी में पूछे गए क्वेश्चन है। नाविल जो है किस ज़बान का लफ़्ज़ है? अंग्रेज़ी ज़बान का लफ़्ज़ है और नाविल को इतालवी ज़बान में क्या कहते हैं? ये भी पूछा गया है, ठीक है? जो इतालवी ज़बान के लफ़्ज़ नाबिला से निकला, जिसके मानी क्या होते हैं? नया के होते हैं। तो अंग्रेज़ी जो है ज़बान का लफ़्ज़ नाविल है और नाविल जो है नबीला से निकला है, जिसके माने क्या होते हैं? नया के होते हैं। इसलिए रखा गया है कि नाविल एक नई चीज़ थी। उर्दू में नाविल अंग्रेज़ी अदब के रास्ते से आया है। पूछा जाएगा नाविल किस रास्ते से आया है? तो अंग्रेज़ी अदब के रास्ते से आया है। अलीगढ़ तहरीक के दौरान उर्दू में सिन्फ़ नवल का आगाज़ हुआ, नाविल का आगाज़ हुआ। पूछा गया नाविल का आगाज़ किस दौरान हुआ है? तो ये जो है अलीगढ़ तहरीक के दौरान जो है उर्दू में सिन्फ़ नाविल का आगाज़ हुआ है। नाविल ज़िंदगी की किताब होती है, ये आपका पीवीआई है। डीएच लॉरेंस का कहना है नाविल जो है ज़िंदगी की एक किताब होती है। अगला जो है वर्जीनिया वुलिफ के मुताबिक नाविल इंसानों से मुताल्लिक होते हैं, इसलिए वो ऐसे एहसासात व जज़्बात उभारते हैं जिनसे हम हकीकी दुनिया में दो-चार होते हैं। वर्जीनिया जो है मुहक्किक इनका कहना है कि नाविल इंसानों से मुताल्लिक होते हैं, मतलब इंसान जो है अपने जो किरदार, एहसासात और जज़्बात जो होते हैं, उसी को क्या करते हैं नाविल में उभारते हैं, जिनसे हम हकीकी दुनिया में दो-चार होते हैं। ऐसा महसूस होता है कि हकीकी दुनिया से दो-चार हो रहे हैं। नाविल अपनी वसी तरीन तारीफ़ में ज़िंदगी का शख़्सी और रास्त असर है। हेनरी जेम्स का कहना है, नाविल वसी तरीन तारीफ़ में ज़िंदगी का शख़्सी और रास्त असर है। ठीक है? रोज़मर्रा आँखों के सामने होने वाले वाक़यात को मानूस और मरबूत अंदाज़ में पेश करने का नाम क्या है? नाविल है। जो हम अपनी ज़िंदगी में रोज़मर्रा ज़िंदगी में जो आँखों के सामने होने वाले जो भी वाक़यात है, एहसासात है, जज़्बात है, उसको मानूस और मरबूत अंदाज़ में पेश करने का नाम क्या है? नाविल है। क्लार ह्यूज का कहना है। क्लार ह्यूज का ड्यूड सेलिल नाविल को एक ऐसी फ़नी कारनामा करार देता है जो हमको एक ज़िंदा दुनिया से मुतारुफ़ करता है, लेकिन ये दुनिया हमारी दुनिया से मुशाबिहा भी हो और अपनी एक अलग अनफ़रादियत भी रखती हो। ये किसका कहना है? ड्यूड का कहना है। अगला है पर्सी लैक ने नाविल को ज़िंदगी की तस्वीर या ज़िंदगी की शाबिया करार दिया है। ये जो है पर्सी लैक का कहना है। स्कॉट जेमुस के मुताबिक नाविल में उन बातों को पेश किया जाता है ज़िंदगी की जैसी होती है, इसके मुताबिक होती है। जो ज़िंदगी की जैसी होती है, इसके मुताबिक होती है, स्कॉट का कहना है। एंथोनी ड्रुकलोप के मुताबिक नावल एक ऐसी तस्वीर है जिसमें आम ज़िंदगी की मसर्रत और गम दिखाए जाते हैं ताकि वो तस्वीर जानदार नज़र आए। एंथोनी के मुताबिक जो है नावल ऐसी तस्वीर है जिसमें जो है ज़िंदगी की मसर्रत, खुशी और गम जो है दिखाए जाते हैं नावल में किरदार के ज़रिए। इस तस्वीर को अगर काबिल तवज्जह बनाना है तो इसे बहुत वसी और हकीकी तस्बीहों से मामूर होना चाहिए, एंथोनी का कहना है। जोसेफ कॉनराड ने नाविल को इंसानी क़ुव्वत इज़हार की आखिरी हद कहा है। कौन? जोसेफ। नाविल को अहद ज़िंदगी का रज़मिया कहा जाता है। ये भी इसको याद कर लीजिएगा। नाविल को अहद जदीद का रज़मिया कहा जाता है। नाविल को एक जै नाविल को एक ज़ीबी निगार खाना पॉकेट थिएरेट का नाम दिया गया है। बीबीआई है। ते जीबी निगार खाना जो है इसको अंग्रेजी में क्या नाम है? पॉकेट थिएरेट कहा जाता है। ठीक है? इसको याद करें। नाविल के अज़्ज़ाए तरकीबी कितने हैं? तो ये बीबीआई है। नाविल के अज़्ज़ाए तरकीबी जो हैं 6 हैं, जिसमें पहला जो होता है किस्सा, सेकंड जो होता है प्लॉट, थर्ड जो होता है किरदार निगारी और फोर्थ जो होता है मुकालमा निगारी, फिफ्थ जो होता है मंज़र कशी और सिक्स्थ जो होता है नुक्ताए नज़र होता है। ये नाविल के कितने अज़्ज़ाए तरकीबी पूछे जाते हैं? 6 होते हैं और सबसे पहला जो है किस्सा, सेकंड में जो होता है आपका प्लॉट और छठा नंबर में नुक्ताए नज़र होता है। ठीक है? इसको याद कर लीजिएगा। अगला जो नावल में शुरू से लेकर आखिर तक एक ही कहानी और एक ही प्लॉट होता है। प्लॉट मतलब किरदार जो उसमें आते हैं प्लॉट के, वो आपके किरदार में सेकंड नंबर आता है, जो आखिरी तक एक ही कहानी और एक ही प्लॉट होता है नावल में। नावल में किरदार भी इब्तिदा से आखिर तक एक ही होता है, मतलब किरदार निभाने वाले जो कलाकार होते हैं, ठीक है?
वो सारे किरदार जो निभाने वाले होते हैं वो आखिर तक एक ही होते हैं। नावल में हकीकी और वाक़ई हालात जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में पेश आते हैं, उनको पेश किया जाता है। नावल जो होता है हकीकी और वाक़ई हालात, उसकी ज़िंदगी में जो गुज़र चुका है, उसी को रोज़मर्रा की ज़िंदगी में पेश आते हैं, उसी को क्या किए जाते हैं, पेश किए जाते हैं नावल के ज़रिए। नावल के ज़बान व बयान में बेहद लचक और वुसअत होती है। तो नावल के ज़बान व बयान में जो होता है बेहद लचक और वुसअत होती है, जो आम इंसानों को भी समझ में आ जाए। कहानी नावल में रीढ़ की हड्डी की तरह होती है। पूछा जाएगा रीढ़ की हड्डी की तरह कौन से होते हैं? ड्रामा, अफ़साना, नावल, ठीक है? तो ये आपके क्या होते हैं? नावल होते हैं। नावल की कहानी हकीकी इंसानों की कहानी जैसी होती है। तो इंसानों के जो भी पीछे जो है वाक़यात गुज़र चुके हैं, ठीक है? उसी को जो है नावल के ज़रिए पेश किए जाते हैं, एहसासात को, जज़्बात को, जो हकीकी इंसानों के लिए है, तो वो आपका क्या होता है? नावल होता है। नावल की जगह वहाँ होती है जहाँ तारीख़ के सफ़े सादा होते हैं। अली अब्बास हुसैनी का ये कौल है, कहना है, बीबीआई है, नावल की जगह वहाँ होती है जहाँ तारीख़ के सफ़े सादा होते हैं। तो इसको 2-3 मर्तबा जो है आप देख लीजिएगा, रीड कर लीजिएगा, जिससे आपको क्या हो, समझ में आ जाए। अब जो है उर्दू का आगाज़ व इर्तिक़ा के बारे में जानेंगे और इसके जो है नावल निगार और इनके कौन-कौन से नावल हैं, इसके बारे में जानेंगे। तो पहला है उर्दू में नावल निगारी का आगाज़ 19वीं सदी ईस्वी में हुआ था, बीबीआई है, ठीक है? ये आपका पूछा गया है, ठीक है? बीपीएससी टीआरई 2 में। तो नावल का आगाज़ किस सदी में हुआ है? 19वीं सदी में हुआ है। डिप्टी नज़ीर अहमद को उर्दू का पहला नावल निगार और उनके नावल मीरतुल उरूज़ जो 1869 ईस्वी को उर्दू का पहला नावल तस्लीम किया जाता है। तो मीरतुल उरूज़ जो लिखा गया 1869 ईस्वी में लिखा गया है, जो उर्दू का पहला नावल तस्लीम किया जाता है। तो याद कर लीजिएगा, ये भी बीपीएससी में पूछा गया, बीबीआई है। तो उर्दू का पहला नावल निगार कौन है? डिप्टी नज़ीर अहमद है और इनका जो सबसे पहला नावल है, मीरतुल उरूज़ है, जो 1869 ईस्वी में लिखा गया है। कहा जाता है कि डिप्टी नज़ीर अहमद की तख्लीक़ात और उर्दू नावल के नक्श अव्वल है, बीबीआई है। अब पूछा जाएगा कि ऐसे कौन से नावल निगार हैं जिनकी तख्लीक़ात और उर्दू नावल के नक्श अव्वल हैं? तो ये जो है डिप्टी नज़ीर अहमद हैं। नज़ीर अहमद के नावल मीरतुल उरूज़ 1869 ईस्वी को ही उर्दू का पहला नावल तस्लीम किया जाता है, जो 1869 ईस्वी में लिखा गया है, ठीक है? नज़ीर अहमद के मीरतुल उरूज़ से पहले अब तक के 3 किताबों को उर्दू का पहला नावल कहकर पेश किया गया है, ठीक है? तो मीरतुल उरूज़ से पहले 3 किताबों को जो है उर्दू का पहला नावल कहकर पेश किया गया है, लेकिन जो मालूमात है या आपके पेपर में क्वेश्चन में जो पूछे जाते हैं, तो आपके नज़ीर अहमद के बारे में ही पूछे जाते हैं। उर्दू का सबसे पहला नावल निगार मीरतुल उरूज़ जो 1869 में लिखा गया और इन्हीं को क्या किया गया है? तस्लीम किया गया है। तो इसी के बारे में पूछा जाता है, ना कि ये 3 किताबों के बारे में पूछा जाता है, जो डिप्टी नज़ीर अहमद के नावल से पहले जो नावल कहकर पेश किया गया है। इसमें जो है पहली किताब करीमुद्दीन की लिखी हुई ख़त तक़दीर 1826 ईस्वी का है, जिसे डॉक्टर महमूद इलाही ने उर्दू का पहला नावल कहकर अपने तवील मुक़दमे के साथ दोबारा 1965 ईस्वी में शाये किया। तो ख़त तक़दीर जो 1826 ईस्वी में लिखा गया है, इसको कब शाये किया गया? 1965 ईस्वी में शाये किया गया है। किसके द्वारा? किसके ज़रिए? मोहम्मद इलाही, डॉक्टर महमूद इलाही के ज़रिए जो है उर्दू का पहला नावल कहकर अपने तवील मुक़दमे के साथ जो है 1965 ईस्वी में क्या किया था? शाये किया था। दूसरी किताब जो है मुंशी गुमानी लाल की लिखी हुई रियाज़-ए-दिलरुबा है, जिसे डॉक्टर इब्न तनूल ने उर्दू नावल का नक्श अव्वल कहकर पेश किया है। तो दूसरा जो है रियाज़-ए-दिलरुबा है और पहला जो है ख़त तक़दीर जो 1826 ईस्वी में लिखा गया। ये दोनों किताबें सिरे से नावल ही नहीं है। ये दोनों किताबें क्या है? सिरे से नावल ही नहीं है, इसलिए इन दोनों को तस्लीम नहीं किया गया है। तस्लीम किसको किया गया है? डिप्टी नज़ीर अहमद के नावल मीरतुल उरूज़ को तस्लीम किया गया है, ठीक है? तीसरी किताब मुंशी सज्जाद हुसैन अंजुम की नुश्तर है, जिसका अंग्रेज़ी तर्जुमा क़ुर्रतुल ऐन हैदर ने नट गर्ल, नाच गर्ल के नाम से उन्वान से किया और अपने मुक़दमे में लिखा है, ठीक है? तो क़ुर्रतुल ऐन हैदर ने जो है नाच गर्ल के नाम से जो है उन्वान से किया है और अपने मुक़दमे में लिखा है कि ये सबसे पहला हिंदुस्तानी नावल है जो 1790 ईस्वी में लिखा गया है। हकीकत यह है कि नुश्तर नावल तो है, लेकिन वो मीरतुल उरूज़ के बाद लिखा गया है, ठीक है? मीरतुल उरूज़ के बाद लिखा गया है 1790 ईस्वी में, ठीक है? 1790 ईस्वी में लिखा गया है, लेकिन मीरतुल उरूज़ के बाद लिखा गया है, मतलब दोबारा जो लिखा गया है, वो
मिरतुल उरूस के बाद लिखा गया है। ठीक है, जैसे आपका जो है दोबारा जो शाये किया गया है 1965 ईस्वी में, ठीक है, उसी तरीके से आपका जो है नुस्तर भी लिखा गया है। इसलिए इन तीनों किताबों को तस्लीम नहीं किया गया है। मिरतुल उरूस को जो है सबसे पहला नावल तस्लीम किया गया है। तो अगर आपको पूछा जाएगा उर्दू का सबसे पहला नावल कौन है, तो आपको याद रखना है मिरतुल उरूस, मिरतुल उरूस याद रखना है। ठीक, अब जो है नज़ीर अहमद के मुआसरीन और उर्दू नावल। डिप्टी नज़ीर अहमद का जो नावल है मिरतुल उरूस, बिनातुन्नास, तौबतुन्नसूह, फसानाए मुब्तला, इब्नुल वक्त, रो रुयाए सादका। तो ये आप भी आई है, इसे याद कर लीजिएगा कि पूछे जाते हैं बिन्नतुन्नास, तौबतुन्नसूह, फसानाए मुब्तला, इब्नुल वक्त, रुयाए सादका। ये किनके नावल हैं? तो डिप्टी नज़ीर अहमद के नावल हैं। पंडित रतननाथ सरसार के कौन कौन से नावल हैं? तो फसाना आजाद पूछे जाते हैं। जामी सरसार, शेर कहसार, कामनी, शाखे बिनात, खुदाई फौजेदार, ये आपके पूछे जाते हैं। इसको अब्दुल हलीम सरर के नावल हैं दिलचस्प, मुल्कुल अजीजो वर्जीना, फिरदौसे बरी, इसको याद कर लीजिएगा। शौकीन मलका, हुस्न एंजलिना, मंसूर मोहना, अजीज मिस्र, फ्लोरे एफ्लोरेंडा, फतहुल एंदलिस, जवाल बगदाद, अयाम अरब। तो आपको फिरदौसे बरी याद रख लेना। इनका जो नावल है मशहूर मारूफ, इसके बारे में पूछा जाता है फिरदौसे बरी। मिर्जा हादी रसवा का जो नावल है उमराव जाने अदा, याद कर लीजिएगा, ये पूछे जाते हैं। अफसना राज, अख्तरी बेगम, ज़ात शरीफ, ये भी पूछे जाते हैं। शरीफ ज़ादा, ये भी पूछे जाते हैं। तो उमराव जाने अदा, ज़ात शरीफ, शरीफ ज़ादा, बहराम की रिहाई। ठीक है, तो ये आप तीन याद कर लीजिएगा, इनके जो है मशहूर नावल पूछे जाते हैं। अब जो आगे हकीकत पसंद अदीब उर्दू और नावल। ठीक है, हकीकत पसंद अदीब जो है और इनके नावल कौन से हैं? तो सबसे पहला जो है प्रेमचंद्र, इनके नावल जो है इसरार मुआविद है, जो सबसे पहला नाबिल। हम खुरमाओं हम शबाब, ये पूछे जाते हैं। कृष्णा कसना गौदान, ये भी पूछे जाते हैं। बाजार हुस्न, ये भी पूछे जाते हैं। चौगान हस्तिन, ये भी पूछे जाते हैं। निर्मला, ये भी पूछे जाते हैं। मैदान अमल, ये भी पूछे जाते हैं। गबन, पर्दाए मजाज, गोसाए आफियत, ये सारे इनके नावल हैं और पूछे जाते हैं। सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं इसरार मुआबिद, गौदान, मैदान अमल और चौगान हस्ती, ये पूछे जाते हैं सबसे ज़्यादा। बाजार हुस्न, ये भी पूछे जाते हैं। तो इनके सारे नावल आप याद कर ले, कोई भी नावल इनका जो है पूछे जा सकते हैं और पूछे जाते हैं। उपेंद्र नाथ उसक का जो है गिरती दीवार, ये है। ठीक है, अब जो है रोमानवी रुझानात और उर्दू नावल। ठीक है, तो रोमानी जो नावल निगार हैं तो सज्जाद हैदर यलदरम है। इनका जो है नियाज फतेहपुरी, मजनू गोरखपुरी। ठीक है, उसके बाद काजी अब्दुल गफ्फार को बागियाना रुझान का नुमाइंदा कहा जाता है। तो रुझान का नुमाइंदा इन्हें कहा जाता है सज्जाद हैदर यलदरम, नियाज फतेहपुरी, मजनू गोरखपुरी, काजी अब्दुल गफ्फार को बागियाने जो है रुझान का नुमाइंदा कहा जाता है, ये याद कर लीजिएगा। मजकुरा वाला अदीबों को आमतौर से रोमानी तहरीक से वाबस्ता अदीब कहा जाता है। तो ये जो है याद कर लीजिएगा, रोमानी तहरीक से वाबस्ता होने वाले नावल निगार कौन है? तो सज्जाद हैदर यलदरम, नियाज फतेहपुरी, मजनू गोरखपुरी, काजी अब्दुल गफ्फार। सज्जाद हैदर यलदरम का जो है नावल कौन सा है? सालिसे बखैर, मतलूब हसीना, जुहरा, आसिबुल फत, आसिब उल्फत, हुमा खानूम, ये इनके नावल सज्जाद हैदर यलदरम का। नियाज फतेहपुरी एक नावल क्या है? शुहाब की सरगुजश्त, एक शायर का अंजाम। ठीक है, ये इनके नावल है। ऐसे ये नावल नहीं पूछे जाते नियाज फतेहपुरी के, फिर भी याद कर लीजिए। आगा हजर काश्मीरी, हीरे की कनी, नाहिद, अरमान, नकली ताजेदार, आगा हजर काश्मीरी का है। औल अहमद अकबर इलाहाबादी, अकबर आबादी, मोहब्बत का अफसाना, इनके नावल है। मजनू गोरखपुरी के नावल कौन से है? शायद जबों, शव गवारे, शबाब, शराबी और जैद का हसर, इनके नावल हैं मजनू गोरखपुरी के। काजी अब्दुल गफ्फार के नावल है लैला के खतूत, मजनू की डायरी, ये पूछे जाते हैं। लैला के खतूत इनके नावल है, काजी अब्दुल गफ्फार के नावल है। प्रोफेसर हुसैन और नियाज फतेहपुरी ने रोमानियत के मफहूम को जज्बाती आरजूमंदी कहा है। किसको? रोमानियत जो है के मफहूम को जज्बाती और आरजूमंदी कहा है। मगरिब में रोमानियत का परचम फ्रांसीसी शायर और मुफक्कर रूसो ने बुलंद किया है। ठीक है, शायर और मुफक्कर जो है रूसो ने क्या किया है? बुलंद किया है मगरिब में रोमानियत का परचम। ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा। अब जो है तरक्की पसंद तहरीक और उर्दू नावल निगार। तरक्की पसंद तहरीक से कौन कौन से वाबस्ता थे नावल निगार और उनके नावल कौन कौन से? इसको सज्जाद हैदर यलदरम,
सबसे पहला याद करें सजाद जहीर है, ठीक है, सजाद जहीर लंदन की एक, अभी भी आई है, ये पूछे जाए लंदन की एक, इनका एक ही नाविल है सजाद जहीर का, लंदन की एक रात। अगला जो है कृष्णचंद्र का है शिकस्त पर, ये याद करें जब खेत जागे तूफान की कलियां। अजीज अहमद का जो है गुरेज, ऐसी बुलंदी ऐसी पस्ती पूछे जाते हैं, आग, मरमर खून, होश, शबनम, जब आंखें, अहनपोश हवाएं। अजीज अहमद का नाविल है। इसमें चुगताई का नाविल जो है टेढ़ी लकीर, जिद्दी, मासूमा, दिल की दुनिया, सारे पूछे जाते हैं। इसमें चुगताई का सारे याद कर लेना है। राजेंद्र सिंह बेदी का एक ही नाविल है एक चादर मेरे से पूछे जाते हैं, तो इसको भी याद कर लीजिएगा। शौकत सिद्दीकी का जो एक ही नाविल है खुदा की बस्ती, इसको भी याद कर लीजिए, ये भी पूछे जाते हैं। काजी अब्दुल सत्तार का जो नाविल है सब गुजीदा दारा सिको, ये पूछे जाते हैं, इसको याद कर ले। सलाउद्दीन अयूबी, हजरत जान, गुब्बारे शब, खालिद बिन वलीद, तो ये दारा सिको याद कर लीजिएगा, काजी अब्दुल सत्तार का है। खदीजा मस्तूर का एक दो नाविल है आगन और जमीन, ये दोनों भी आई है, याद कर लीजिएगा। जिलानी बानो का ऐवान गजल, बारिश संग, दोनों नाविल पूछे जाते हैं, इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। ये सारे आपके जो हैं बीपीएससी में पूछे जाते हैं, बिहार एसटीटी में पूछे जाते हैं, और अदर जो है स्टेट उर्दू इम्तहानात हैं उसमें पूछे जाते हैं, वीवीआई क्वेश्चन है, ठीक है। और आपका जो आखिरी इसमें जो है तहरीक वाले में ख्वाजा अहमद अब्बास इनकलाब, ठीक है, इसके पूछे जाते हैं। वो ये जो थे आपके तहरीक जो थे तरक्की पसंद तहरीक से वाबस्ता थे। अब जो है जदीदियत नावल निगार कौन है और उनके नावल कौन से हैं उर्दू के, तो कुर्रतुल ऐन हैदर जदीदियत से आग का दरिया पूछे जाते हैं, मेरे भी सनम खाने पूछे जाते हैं, कारे जहां दराज ये पूछे जाते हैं, आखिर सब के हम सफर ये पूछे जाते हैं, गर्दिशे रंगे चमन चांदनी बेगम, ठीक है, ये सारे पूछे जाते हैं कुर्रतुल ऐन हैदर के नावल से, तो ये सारे आपको याद हो जाना चाहिए। मुमताज मुफ्ती का अलीपुर का इमली, ये भी पूछे जाते हैं, ठीक है। जमीला हाशमी का तलाशे बहारा, ये भी पूछे जाते हैं। पीजीटी में इंतजार हुसैन, चांद गहन, बस्ती, आगे समंदर है, तज़किरा, इंतजार हुसैन का तज़किरा भी पूछे जाते हैं, बीबीआई है। ये सारे आपके जो नाविल हैं बीबीआई है, जदीदियत और आपके जो है तहरीक से, ठीक है। अब्दुल्ला हुसैन का जो है उदास नसीब पूछे जाते हैं, बाघ, कैद, नादार लोग। अनवर सज्जाद का खुशबू का बाग, जन्म रूप, पैगामी आफाकी का मकान, पलीता, जोगिंदर पाल का आमदोरफ्त, नादिर ख्वाब रूह। गजनफर का पूछा गया है पानी, कैंचली, कहानी कहानी एंगल, बदियावानी, बसे मंथन। गजनफर का पूछा गया है गंजफर, ठीक है। अब जो है मौजूदा सूरत हाल में जो जो आपके नाबिल निगार हैं नाबिल है, तो इसका है मुशर्रफ अली जो कि नीलाम घर बयान, ये पूछे नहीं जाते हैं, फिर भी देख लीजिए। अनवार अनवर खान फूल जैसे लोग, सफा का कांच के बाजीगर, हुसैनुल हक का मोलुमत, चुप रहो फरात, समूएल अहमद नदी महामारी, फ़हीम आजमी का जन्म कुंडली, इसरत जफर का जो आखिरी दरवेश, मजहरुल मजहरुज्जमा का जो है आखिरी दास्तान गो, सैयद मोहम्मद अशरफ का नंबरे दार का नीला, ठीक है। तो ये पूछे नहीं जाते हैं, लेकिन मौजूदा सूरत में जो आपके नाविल है और नाविल निगार हैं ये हैं, तो आपको याद करना है जदीदियत उर्दू नाविल निगार, उसके बाद आपको जो है तरक्की पसंद तहरीक और उर्दू नाविल निगार, ये आपके भी आई हैं, दोनों याद कर लीजिएगा, ठीक है। और रुमानी भी आपके पूछे जाते हैं, तो रुमानी भी याद कर लीजिएगा। उसके बाद आपका जो है ये सारे जो है मुआसरीन नज़ीर अहमद के जो है ये भी याद कर लीजिएगा, सारे भी आए हैं। तो आपको वीडियो कैसा लगा, सेशन कैसा लगा, आप लोग जरूर बताएं और अपने दोस्तों को भी शेयर करें।